दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। 628वें कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो ये यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आप बहुत सारी भीड़ खड़ी है, महिलाओं की और पुरुषों की। ये वो भीड़ है जिन्होंने देह दान कर रखा है यहाँ पर। हालांकि संत रामपाल जी महाराज लगातार समाज सुधार जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करवाते रहते हैं। जब भी समागम होते हैं तो उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, लेकिन एक अनोखी पहल सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में देखने को मिली है। हालांकि कई सतलोक आश्रमों में जब भी हम कवरेज करने जाते थे, हमारे सहयोगी जाते थे, तो वहाँ पर देहदान होता रहता था। लेकिन यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने देहदान कर रखा है। और कहा जाता है रक्तदान तो महादान होता है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे देहदान महा से भी महादान हो गया है। और वाकई में क्यों ना हो, क्योंकि रक्तदान तो महादान है ही, लेकिन देहदान आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है आज भारतवर्ष में। क्योंकि आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उनके लिए, उन बीमारियों से लड़ने के लिए हर इंसान को किसी न किसी के अंग भंग होने पर एक अंग की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने देह दान करके ये सिद्ध किया है कि अब किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सतलोक आश्रम के सेवादार सुनील जी, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हम इनसे कि आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको कौन सा ज्ञान दिया है, कौन सा समाधान बताया है, कौन सी ऐसी शिक्षा दी है जिस पर ये 100 के 100% खरे उतरते हैं। सुनील जी नमस्कार। साहब जी नमस्कार। यहाँ के सेवादार हैं आप, बहुत सारे फार्म ले रखे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितने फार्म है, लगभग कितने लोगों ने अभी तक देहदान के फार्म भरवा चुके हैं? देखिए, कल हमारा यहाँ पर पीजीआई की तरफ से जैसे डॉक्टरों की टीम आई हुई थी और देहदान का यहाँ लगवाया गया था, ब्लड डोनेशन का भी लगवाया गया था। उसमें 500 के करीब भक्तों ने देहदान किया है। 500? जी, अभी एक समागम में 500? बिल्कुल, भीड़ और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी समापन करना पड़ा। लाइन बहुत लंबी थी। बाकी जो बचे हुए हैं अगले समागम पर, सितंबर में हमारा एक समागम है, उस पर बाकी के जो भक्तों का है बड़े हर्षोल्लास उल्लास के साथ नाम लिखवा रहे हैं। बड़ी गजब की मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रेरणा है, हम देखते हैं अन्य संत हैं, कई संस्थाएं हैं, डॉक्टर लोग भी हैं, वो भी प्रेरणा, हालांकि वो कहते ज़रूर हैं लेकिन उनकी मानते नहीं हैं लोग। कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी देश है हिंदुस्तान, जिसमें कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो कहते हैं ना बेटा खून मत दे, तेरा खून कम हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है डॉक्टरी लैंग्वेज में कि रक्तदान देने से नया रक्त बनता है और बहुत इसके फ़ायदे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बहुत इत्यादि इत्यादि। लेकिन देहदान का तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, किसी ना किसी को तो लाभ मिलेगा। तो ये प्रेरणा आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। आपको कौन सा ऐसा सत्संग सुनाया, कौन सा क्या सिखाया, कौन सी पुस्तक पढ़ाई जिससे आप इतने बिल्कुल आगे आकर खड़े हो जाते हैं? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जब हम भक्त बनते हैं, उनका ज्ञान समझकर नए जुड़ते हैं या जो पुराने भक्त हैं, उनके सत्संग के माध्यम से हर भक्त, जब हम भक्त बनते हैं तो हमारे अंदर एक दयालुता आती है। और जब हमारे अंदर दयालुता आती है सत्संग ज्ञान समझने के बाद, तो हम हर वो कार्य करते हैं जो हमारे सतगुरुदेव जी हमें सिखाते हैं। जैसे अभी धार्मिकता के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने आते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। और ये जो जन कल्याण का जो टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सतगुरुदेव जी कहते हैं कि ये भी अपने बहन भाई हैं, जगत के लोग भी सब एक हैं। जिनको ज्ञान समझ में आ गया वो आश्रम में भक्त बनकर आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि कबीर साहब 628वें प्रकट दिवस जो पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने सभी 11 बड़े सतलोक आश्रमों में इस समागम को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भीड़ कितनी है। आश्रम इतनी गर्मी के अंदर भी लोग जो भक्त हैं अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं इस विशाल भंडारे के अंदर। तो इस विशाल भंडारे के साथ साथ जन कल्याण के लिए सतगुरुदेव जी के आदेश है कि जन कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा हमने सहयोग करना है, ताकि वो जो अपने गरीब भाई हैं, बीमार हैं, जिनके लिए हम काम आ सकें। अब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कितने यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप में? 250 के करीब। डॉक्टर इससे ज़्यादा ले भी नहीं पाते, 150 से ज़्यादा, लेकिन फिर भी बिल्कुल 250 करवानी पड़ती है। जिनकी इच्छा होती है कि नहीं हम तो देंगे, खून देंगे, क्योंकि यहाँ की भीड़ से ही ये पता चल रहा है और यहाँ के जो हाव भाव भक्तों को देखकर पता चलता है कि ऐसा लगता है कि पूरा आश्रम तैयार हो जाता है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप, उनको कैसे समझाते हैं? लाइन बहुत लंबी लगती है, लेकिन उसमें से जो बुजुर्ग हैं, जो डॉक्टर मेडिकल लाइन के रूल होते हैं कि 60 साल से ऊपर नहीं ले सकते, कोई बीमार है, किसी की कोई दवाई बूटी पहले चली हुई है, उनका
उनका ब्लड नहीं किसी को दे सकते, इसलिए उन भक्तों का ब्लड लेते हैं जिनका ब्लड बिल्कुल प्योरीफाई है, जो स्वस्थ हैं। ऐसे तो हमारे पास कम से कम 1000 भक्तों की लिस्ट बन जाएगी, तो रूल के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। देह दान के विषय में और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देह दान के विषय में अपने मरणोपरांत अगर हमारे ये देह, हमारी चमड़ी, हमारा अंग, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई आंखें, अगर हम किसी के, हमारे मरणोपरांत किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा जन कल्याण कोई नहीं है। देखिए, परमात्मा धार्मिकता के हिसाब से सत्संग में गुरुदेव जी बताते हैं, अंधे को आंखें देते हैं, कोढ़ी को काया भी देते हैं, लेकिन वो परमात्मा के लिए हमें उतना सक्षम होना पड़ता है भक्ति माध्यम से। लेकिन ये जो जन कल्याण है ये हम कर सकते हैं। यानी जो सक्षम नहीं है वो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पा करके उनके लिए ये सहायता मुहैया करा रहे हैं, या कहें एक तरीके से नया जीवन दान दे रहे हैं उन लोगों को। जैसे कबीर साहब परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि पशु के चाम की जूती बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदेही किस काम न आवे, जलबुझ हो जाए छारा। तो ये नरदेही मरने के बाद किसी काम नहीं आएगी, जलबुझ के राख हो जाएगी। इससे बढ़िया कि इसको जन कल्याण के काम में लगा लिया जाए। देखिए कितनी अच्छी प्रेरणा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि संत रामपाल जी महाराज ही सबको लाभ दे रहे हैं, सबको सुख पहुंचा रहे हैं, दुखिया को सुखिया बना रहे हैं। और जो वाणी बोली सुनील जी ने, क्या वाणी बोली एक बार मैं निवेदन करूंगा दोबारा? पशु के चाम की जूती बन जा, पशु की चाम की जूती बन जा। जी बिल्कुल, चमड़े से जूतियां बनती हैं। नौबत और नगाड़ा, नौबत और नगाड़ा मतलब नगाड़ा साज, ढोलक। ढोलक जैसे बकरे की खाल के हम पैर में जूती बनाते हैं, ढोलक बनाते हैं, हाथी के दांतों से हम औजार भी बनाते हैं, और भी बहुत कुछ बनता है, आभूषण भी बनते हैं। तो नौबत और नगाड़ा, और नरदेही किस काम न आवे, जल चल हो जाए छारा, जलबुझ हो जाए छारा। बिल्कुल बिल्कुल, जलने के बाद छारा राख बन जाती है, किसी काम नहीं आती है। अगर ऐसी ही सोच और ऐसे ही शिक्षा, ऐसे ही संस्कार संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य लोग दें, अन्य संत दें, तो वाकई में इस देश में ऐसा होगा कि जो भी अंधे हैं कोई अंधा नहीं रहेगा, सबके पास नेत्र जरूर पहुंचेंगे। लेकिन ये काम तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं, अन्य कहाँ से करेंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिनको तत्वदर्शी संत कहा जाता है। जी सुनील जी, और बताइए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी भाइयों का जो भी न्यूज़ चैनल हमारे आश्रम में रिकवरी के लिए आते हैं, कवर करने के लिए आते हैं, आप हम बार बार ज़्यादा हमारे पास टॉपिक नहीं होता, क्योंकि हमारी ये क्रिया है जो हर बार चलती है। और हम आपके माध्यम से भी बताते हैं कि जैसे कहीं पे भी ब्लड डोनेशन कैंप की ज़रूरत है, वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, देह दान किया जाता है। 2-3 साल पहले जिन जिन इलाकों में बाढ़ आई, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा संख्या में पहुँचकर बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री, उनके घर में पीने का पानी नहीं, पानी यूज करने के लिए पानी के टैंकर, यहाँ तक कि जो पशु गौशाला जो आसपास थी कुरुक्षेत्र आश्रम, सतलोक आश्रम के या शहर में थी, कम से कम 1-2 महीना बाद तक भी चारा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र से ट्रालियों के माध्यम से बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पहुँचाया गया है। यानी गौ सेवा, गाय हमारी माता है, और वाकई में जिस ममड़ी का दूध पिया वो मात कहावे। यानी जिस गाय का दूध पिया वो माँ के बराबर है, और वाकई में गाय हमारी माता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने चारा भी भिजवाया था। सुनील जी बता रहे हैं कि जिस समय बाढ़ आई थी, बाढ़ पीड़ितों के साथ साथ पशु जो पीड़ित थे उनके लिए भी राहत सामग्री पहुंचाई गई थी, यानी कि उनका चारा पहुंचाया गया था। सुनील जी, और क्या मुहिम चला रहे हैं? एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, बड़ी अच्छी शुरुआत की है आपके गुरुदेव जी ने। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है हर सोशल मीडिया पे, क्योंकि जिसने भी वो वीडियो देखी जगत के भाई ने, या उस वीडियो में भी पता लग जाएगा जिन गाँव में वो सेवा चली हुई है, वहाँ के सरपंच और एमसी जो है कैसे गुणगान करते हैं परमात्मा का। उस एक अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुदेव जी ने चलाई है कि जिन गरीब लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता, जिनके घर पकाने के लिए आटा भी नहीं है, और जिनकी छत भी ऐसे कि सवेरे शाम उनके ऊपर भी गिर सकती है, बच्चों के ऊपर, एक कमरे में 10-10 परिवार के लोग सोते हैं, मेहमान आ जाए तो उसी में लेटाना पड़ता है। जैसे कल वीडियो चली हुई थी कि एक परिवार पे जहाँ हमने ये सेवा किया वहाँ पल्ली बिछाकर पूरा परिवार नीचे सोया हुआ था। तो अभी सतगुरुदेव जी ने हरियाणा के अंदर जो सेवा चली हुई है कि लोग गरीब लोगों को मकान बना के तैयार करके, बिल्कुल लैंटर डाल के और घर में जल की व्यवस्था करके, और जब तक उस परिवार के पास इनकम का कोई साधन नहीं है, चाहे वो ताउम्र रहे, ताउम्र ना बने, तब तक सतलोक आश्रम की तरफ से उनको भोजन की व्यवस्था, राशन सामग्री की व्यवस्था घर पर दी जाएगी। जब तक वो अपने पैरों नहीं खड़े हो जाएंगे तब तक ये खाना पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर ना हो पाए तो सारी उम्र सतलोक आश्रम उनका जो है खाना पहुंचाता रहेगा, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने सारी सेवाओं का भी एक लेवल होता है
जो अन्नपूर्णा रसोई मुहिम जो सतगुरुदेव जी ने चलाई है, उसका एक अलग महत्व बताया सतगुरुदेव जी ने। जिन गरीब लोगों को समय पर खाना नहीं मिलता, उनकी पीड़ा वही जानते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, जैसे अपने सो और के एक के पीड़ पछान, और भूखियां भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। तो जैसे दुख अपना होता है, अपनी पीड़ होती है, ऐसे हमें दूसरों की समझनी चाहिए, दूसरों का दुख दर्द समझना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि आज तक किसी संत ने, किसी राजनीतिक लेवल के किसी व्यक्ति ने, किसी बहुत बड़े घराने के किसी व्यक्ति ने, बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं जिनके पास बेअंत पैसा है, किसी एक परिवार के मुंह में एक भोजन का टुकड़ा नहीं डाला। सतगुरुदेव जी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वह दयालु परमात्मा है। उनको उन बच्चों पर तरस आता है, बेशक वो जुड़े हैं इस मार्ग से चाहे नहीं जुड़े। सुनील जी, देखिए बात की जाए, अगर 135 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की और गरीबी रेखा देखी जाए तो 27.3 का रेशो है। अगर यहाँ पर अगर दो दो रोटी भी सभी हिंदुस्तान के लोग आपस में मिलके पहुँचाएं तो आराम से गरीब लोग का पेट भर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन कर सकते हैं। ये तो सारी जिंदगी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जिन गाँव में ये मुहिम चली हुई है, वहाँ के लोग भी कर सकते हैं, इकट्ठे होके भी कर सकते लेकिन कर हैं, नहीं रहे। लेकिन ये बिना ज्ञान के, बिना दयालुता के ये यानी नहीं कहीं ना संभव कहीं- नहीं है। हाँ, कहीं ये ना पूर्ण कहीं परमात्मा ही कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत भी जगाई है लोगों के अंदर। जी बिल्कुल। हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर जो हमारा अभी स्लोगन है, जो हमारे सतगुरुदेव जी ने वाणी बताई है कि रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो आने वाले 5-10 साल के अंदर जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी गरीबी से जूझ रहे हैं लोग, देखिए हमारी जरूरत क्या है, पेट में 2 रोटी, बच्चों की शिक्षा और रहने के लिए मकान। उसके बाद सब आडंबर है, अपनी एक लालचवश है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, आने वाले 5-10 साल में सतगुरुदेव जी पूर्ण परमात्मा अपनी शक्ति से, अपने सहयोग से पूरे देश में इस मुहिम को ऐसे लागू कर देंगे कि हर जन कल्याण सुख होगा, सभी को रोटी मिलेगी। देखिए, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ऐसे संत का, कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है। सुनील जी, और इसके अलावा क्या क्या मुहिम चला रखी है? निःशुल्क स्वास्थ्य, दवाई का इंतजाम करना। हाँ, जो बीमार हैं, जो सतगुरुदेव जी से जुड़े हैं, उनको तो लाभ ऑटोमेटिक है, उनकी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन जिनको अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन सतगुरुदेव जी के बच्चे हैं, उनके आसपास के हॉस्पिटलों में जो इलाज उनका होगा, वो हमारे सतलोक आश्रमों, सतगुरुदेव जी के आदेश पर सबका खर्चा उठाया जा रहा है। हाँ, दहेज मुक्त, नशा मुक्ति है तो सतगुरुदेव जी का सबसे पहला भक्ति के अंदर जो हमारी अभी कल 8 सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो रमैणियाँ हुई हैं, रमैणी होती है शादी विवाह, हमारे यहाँ रमैणी बोलते हैं। एक शादी जोड़े में दोनों परिवार सहमत होंगे तभी, और पूरा वेरीफाई करके माता पिता को बुला के उनका पहले ही रिश्ता तय होता है। तो एक जोड़े में समागम के ऊपर रामपाल जी महाराज जी ने एक जो बेटी का बोझ था पिता के ऊपर, वो भी उतार दिया, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ? और थोड़ा जैसे अभी नशे के ऊपर हमारे सतगुरुदेव जी के कुछ नियम हैं। भक्ति करने के लिए जो लोग जुड़ते हैं उनको नशा पत्ता बिल्कुल टच भी नहीं करना, किसी को लेके भी नहीं देना, और करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी का सहयोग भी नहीं करना। और ये जितनी भी संगत यहाँ पर बैठी हुई है, ये सब देसी घी का हलवा भंडारा करने आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, सबसे स्वस्थ हैं। इनका ब्लड पंप में जो खून दूसरों को चढ़ाया जाएगा, उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये देह दान के लिए और भी बहुत सारी मुहिम थी जो सुनील जी ने हमको बताई, हमारे दर्शकों को बताई और अच्छी तरीके से समझाया। तो आइए किसी से थोड़ा सा फार्म देख लेते हैं कि यहाँ वो इंसान मौजूद है जिनके फार्म भराए गए। जी, ये एक फार्म दिखाइए सुनील जी मुझे। ये सुदेश कौन है? सुदेश जी, सुदेश कौन है? आप हो? देखिए, ये कैमरामैन से कहूँगे फोटो दिखाएं एक बार। ये फोटो इन्हीं की है। आपने कब नाम लिया था संत रामपाल जी से? 2016 में। आज देह दान का फार्म भरवाया है। आज भरवाया था, कल भरवाया था? क्या डेट? आया था जी। हाँ ठीक है, कल भरवाया था। कल की डेट है 10/6, यानी कबीर प्रकट दिवस का आज लास्ट दिन है, कल भरवाया था। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है देह दान करके। ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमें मिली। अपनी सहमति से किया है या किसी के दबाव में नहीं किया? नहीं, हमने अपनी सहमति से किया है, किसी का कोई दबाव नहीं था। ऐसी प्रेरणा कैसे अंदर जाग गई आपके? जैसे गुरुजी बताते हैं कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, और हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम इससे कुछ तो लाभ हो। यानी आप कहना चाहते हैं कि जिनको मानुष जन्म मिला है, शायद उनका मानुष जन्म खो जाए, बीमारी कारण मर जाए, और कम से कम मेरे शरीर का अगर प्रयोग हो जाए, जैसे कि किडनी किसी की जरूरत है तो किडनी पहुंच जाए और वो जीवित हो जाए, तो भगवान मिल सकता है। ये हाँ कहना जी, चाहेंगे? हाँ जी। देखिए, बड़ी अच्छी सोच है। कहाँ अध्यात्म से जुड़े हैं ये, और साथ में जन कल्याण और समाज सुधार से भी जुड़े हैं। जी, आप ये फार्म पकड़िए। दूसरा फार्म देखते हैं एक बार सुनील जी। भूप सिंह कौन है जी? अच्छा, आगे खड़े हो आप। भूप सिंह, देखिए ये भूप सिंह, यही फोटो है, यही भूप सिंह है, यही इनका फार्म है।
सारी डिटेल है इनकी। और इन्होंने भी 10/6/2025 को अपना जो देह दान के लिए फार्म भरवा रखा है। भूप सिंह जी, कहाँ से आप? हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर से। पहाड़ों की नगरी से समतल में आए हैं, जी, जी। देवी देवताओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है और बहुत सामाजिक कार्य हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कर, आध्यात्मिक तो कर रहे हैं परंतु सामाजिक भी कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा से सारे कार्य करते हैं। जो उनके शिष्य बनते हैं सबसे पहले नशा छोड़ते हैं और नशे के साथ साथ जो सद्भक्ति करते हैं, उनके अंदर किसी किस्म की बुराई नाम की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, बुराई नाम की चीज नहीं। आपको लगता है कि आप भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे और इसके बाद आपका शरीर काम आएगा? जी जी जी, इसीलिए किया देह दान? जी इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार और उनकी प्रेरणा के अनुसार जो है हम किसी का दबाव रहा हो? नहीं, किसी का दबाव नहीं है। कब से जुड़े हैं? 2013 से। 2013 से, बहुत पुराने हैं। देखिए फार्म बहुत सारे हैं, अगर हम एक एक करके गिनती करने लग जाएंगे, अगर मैं कहूँ तो ये देखिए धर्म सिंह हैं, दिलीप सिंह हैं, बहुत सारे फार्म हैं, तो एक एक करके नहीं दिखा पाएंगे। हमने सिर्फ वेरीफाई किया था कि ये इंसान यही मौजूद हैं क्या जिन्होंने ये देह दान किया है। और हम जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए ये ज़्यादा बुजुर्ग हैं, नीचे बैठ गई हैं। आइए एक बार इनसे भी बात करते हैं। आइए माता जी ना, राम राम ताई। राम राम बेटा। क्या नाम है आपका? राजवाला। आज देह दान कर दिया आपने तो कल? बेटा मैं खून देना आई थी। अच्छा, पहले खून देना ही थे? हाँ, खून फिर देना खून ही नहीं थे। लिया? उन्होंने बोले तू बुड्ढी लुगाई है। फिर मखा तू थोड़ा ले लो, आधी ले लो, वो भी नहीं ले वहाँ। आधी भी नहीं ली? फिर वहाँ भगवान मना सुतरे सुतरे कहे करता बहुत अच्छे दान करो तामी, बहुत अच्छे काम करो तामी। मन न सोची मेरी शरीर ने दे दी। यानी आपने बेरा को कर पाटिया कि भाई आड़े देह दान का शिविर लग गया है? मन कंधे सुन के। अच्छा, ये स्पीकर हम बोल रहे थे, अनाउंसमेंट ना सुने? और लुगाई कह रही थी अच्छा, नहीं बोली अपने शरीर ने भी दान दे सके। फिर मैं भगवान ने तो कहा अच्छे अच्छे काम करो, मैंने शरीर दे दिया। बड़ी अच्छा काम कर दिया आपने। काम करे, गजब का काम किया। बस यूं कर दिया बेटा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी शिक्षा दी आपको। बहुत अच्छी देव, बहुत अच्छे आदमी। कैसा फील हो रहा है? अकेले लगे आपने जो देह दान कराया है, आपके नेत्र और किसी के काम आ सके, क्या कहना चाहोगे? किसी का है जियो, अंधा का है जियो, किसी बेचारा टूटे फुटे का होगा उसका है जियो, किसी का काम है जियो। चाहिए तो मेरी हड्डी काम आओ, चाहे मेरी आँख काम आओ, चाहे मेरी आँख आओ, चाहे मेरी किडनी आओ। अच्छा, हाँ, हड्डी फट्टी सब दे रखे हैं आपने, दान कर दिया। सब दे दिया बेटा वाह मैंने। जी वाह, भाई गजब की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज ने पर रखी है। थोड़ी सी उम्र बची है? थोड़ी सी उम्र बची है आपने बहुत। 65 की होगी बेटा। अच्छा। फिर तो थोड़ी ही रहेगी। मैं तो जानते जानते यो भी काम बढ़िया कर दान दे दिया बेटा। भाई, भक्ति भी करगी, मोक्ष भी पाओगी या और काम भी बढ़िया करगी ताई। और बहुत लोग यहाँ पर हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? संजय दास। आगे आ जाओ, जरा आगे आओ। कहाँ से आप? झारखंड धनबाद से हूँ सर। अच्छा, झारखंड से आए, बड़ी दूर से आए हैं। देह दान करने यहाँ आए और रास्ते में कहीं कर देते? नहीं सर, यहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है और उनकी ये प्रेरणा है। अच्छा, प्रेरणा यहीं से मिली तभी यहीं पे जागे हैं आप? यहीं से प्रेरणा मिली मुझे ब्लड डोनेशन की और अच्छा। देह दान की। देह दान करने से क्या होता है सर कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में 2 पढ़ाई होती है। सर्जन बनता है एक, ये जो बोलता है फिजिशियन बनता है। जी जी तो फिजिशियन का तो पढ़ाई ऊपर से होता है। जी जी जी। जो सर्जन बनता है उनको तो उसकी पढ़ाई तो ऊपर से होगी नहीं, उनको क्योंकि वो सर्जन बनेगा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल के लिए शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, बिल्कुल शरीर चाहिए। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा किया है कि आप अपने शरीर को दान करो, जिससे हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में, डिफेंस में, या फिर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई और कुछ न कुछ उनके शरीर में कमी है, आँख की कमी है या गुर्दे की कमी है, इसके वजह से हम लोग उस पर काम आएगा, ये शरीर हमारा काम आएगा। यदि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अनेक अनुयायी, बहुत सारे अनुयायी हैं हम लोग, वो दान करेंगे तो मेडिकल में भी काम आएगा, डिफेंस में भी। हमारे मान लीजिए डिफेंस में हमारे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कुछ प्रॉब्लम उनको हुआ है। क्या करते हैं? जी मैं सर बिजनेस करता हूँ झारखंड में ही। आगे करिए इंटरव्यू। डिफेंस के कोई बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
वो हैंडल करते हैं सारे कमांडो को, सारे को, और उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा शरीर वहाँ काम आ सकता है, हमारा ऑर्गन वहाँ काम आ सकता है, मेडिकल में काम आ सकता है, बच्चे लोग के, छोटे छोटे बच्चे के काम आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने कि शरीर जो अगर देह दान किया जाए तो उसका बहुत प्रयोग हो सकता है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सर्जन लोग होते हैं, जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, उनको प्रैक्टिकली ये करवाया जाता है, चीर फाड़ करवाई जाती है। मान लीजिए कोई इन्होंने देह दान कर रखा है तो शरीर वो डॉक्टर के कब्जे में होगा और फिर सारा कुछ उस शरीर से जो अंग काम के होंगे वो निकाल कर किसी ज़रूरतमंद लोगों के अंदर डाल दिए जाएंगे, यानी कि जो भी डॉक्टरों का अपना ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाएगा कि देखिए ये लीवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, कैसे पंप करता है, कैसी आकृति होती है, कैसे ये खराब होता तब कैसी इसकी किस तरीके से ये पंप करता है, ये सारी जानकारी, जैसे फेफड़े हैं, लंग्स इत्यादि जो भी है, नेत्र हैं, वो सारा कुछ उनको दिखाकर जो सर्जन डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं और जो पुराने डॉक्टर्स हैं नए डॉक्टर बनाने के लिए भारतवर्ष में भेजते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल और ये मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने छेड़ी है कि पूरे भारतवर्ष में अब कोई भी जो रोगी होगा वो रोग से नहीं मरेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जिस अंग की जरूरत होगी वो जरूर अंग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी के आदेश से उनकी प्रेरणा लेकर पूरा करेंगे। और यहाँ पर जो मेडिकल लाइन के जो बच्चे हैं वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और हमारे देश की उन्नति करेंगे, और देश में और विदेश में जो भगवान का बच्चा होगा मरने की कगार में होगा तो इन्हीं के शरीरों से प्रैक्टिकल कर सीख के उनको भी जीवित कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। तो और कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई कुछ बोलना चाहेगा संत रामपाल जी के विषय में? जी बताइए, क्या नाम है? संतोष है जी। बताइए जी, क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की असीम रजा से आज मैंने अपना देह दान किया है और इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा शरीर मरने के बाद भी काम आता रहेगा। और जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट्स है या कोई सर्जन बनता है तो वैसे वो डेड बॉडी से, हाँ जी, इसी से वो सीखेंगे, आगे तरक्की करेंगे अपनी लाइन में। जी बताइए। हमारे जो संत रामपाल गुरु महाराज है और पूरे विश्व में उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा सब सुधार कोई नहीं कर रहा है। उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा समाज सुधार कोई नहीं कर रहा है। सुनील जी, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे एक युवा पीढ़ी को, या कहें जहां रूढ़िवादिता है अभी भी फैली हुई है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कुछ जो वो समाज से तबके से लोग आते हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते कि नहीं देह दान रक्तदान नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, किसी का आ जाए, अगर उनका पेशेंट है तो डलवा लेंगे, रक्तदान रक्त चढ़वा लेंगे, लेकिन खुद नहीं देंगे। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको शिक्षा दी? जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर बहुत से धर्मों के लोग हैं, बहुत सी जातियों के लोग हैं, बहुत से लोग अपने अपने तरह पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, या जिनका जो भी इष्ट देव है, सभी का अपना अपना एक तरीका है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जितने भी हैं, अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े हैं, यहाँ आने के बाद जातिवाद, धर्म सब समाप्त हो जाता है, सब मिलकर एक हो जाते हैं, सभी भाई बहन हैं, यहाँ सब बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं। मेरा तो देखो यही संदेश है कि सतगुरुदेव जी के जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और ये जब पूरे विश्व का जो कल्याण होगा, सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आज आप देख रहे हो कि सभी देश लड़ाई की चरम सीमा पे खड़े हैं। मुस्लिम कंट्रियां अलग हैं, ब्रिटिश कंट्रियां अलग हैं, एशिया की कंट्रियां जो हैं उनका आपस में बहुत विवाद है बॉर्डर का। तो ये जो शांत होगा, ये इन भक्तों की वजह से, सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार, पूर्ण परमात्मा की दया से आने वाला जो भयंकर समय है उसमें जो सहयोग रहेगा, बड़ा भारी समय सहयोग रहेगा, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो सभी से मेरा तो यही निवेदन है कि डेली साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 सतगुरुदेव जी का सत्संग आता है। ज्ञान को समझिए, जब भी समागम होता है सभी भाई बहनों को, पूरे जगत को बुलाया जाता है। देखिए, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, एक भंडारे पे करोड़ों रुपए खर्चा आता है,
लेकिन ये जन कल्याण के लिए भंडारे लगाए जाते हैं। सभी एक एक बार विजिट जरूर करें। आने के बाद आपको पता लगेगा कि सतलोक आश्रम के अंदर किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, किस प्रकार के भाई बहन अपनी व्यवस्था अपनी सेवा में उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। तो आने के बाद ज्ञान को समझिए, परमात्मा की भक्ति करिए, संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। हम भी यही कहना चाहेंगे अपने ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों और सभी विश्व के जन समूह को कि आपने मीडिया में बहुत कुछ सुना होगा कि संत रामपाल जी ऐसे हैं, वैसे आश्रम में ऐसा होता वैसा होता था, सुनकर आपने सच मान लिया। अरे आंखों से देखो तब मानो ना सच। 12 आश्रम सतलोक आश्रम चले हैं, वही संत रामपाल जी हैं, वही शिक्षा है, वही सत्संग है, वही आश्रम है, वही सारी व्यवस्था है। एक बार आइए, देखिए, जानिए, परखिए और पहचानिए, तब मानिए कि संत रामपाल जी महाराज कैसे संत हैं, जो ऐसे जन कल्याण समाज सुधार में और ऐसी अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। तो वाकई में वो संत नहीं, कहीं ना कहीं भगवान का रूप जरूर है। वो वाकई में संत रामपाल जी महाराज नाम के रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राम के जरूर स्वरूप हैं वो। फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।